बढ़िया। तो रखिए भाई रडार पे, इंपॉर्टेंट जंक्चर पे। और वाकई फ्राइडे को बढ़िया कई सारे आईटी स्टॉक्स ने कवरिंग के मूव्स एंजॉय करना शुरू करे थे। खैर, अच्छा एक और डेवलपमेंट अपडेट देता हूं आपको। सैटरडे को रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा कि वो यूक्रेन के खार्किव रीजन से के 2 एरियाज से अपने ट्रुप्स को पुल बैक कर रहे हैं। तो पहले हुआ कि शायद ऐसी खबरें उड़ गई कि रशिया शायद पीछे हट रहा है। ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन का एग्रेशन बड़ा स्ट्रांग था, वहां पे ऑफेंसिव बड़ा स्ट्रांग था, तो इसीलिए वहां से हट के उन्होंने रीचैनलाइज कर दिया अपनी फोर्सेस किसी और एरिया पे। तो ये हुआ है, वो जस का तस है इशू। यूक्रेन थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है और रशिया ने थोड़ा सा उन 2 रीजन से हाथ खींचा है। पर पिछले 7 महीनों के वॉर में ये दूसरी बड़ी जीत कहा जा रहा है यूक्रेन की। तो यूक्रेन भी टटा हुआ है। इससे पहले कीव को बचा लिया था, अपनी कैपिटल सिटी को, और अब ये जो फ्राइडे का अपडेट, सैटरडे का अपडेट आ रहा था वो तो अरे वाह, प्रोड्यूसर आप तो इमेज भी लेकर आए, विजुअल्स लेकर आए ताजे ताजे आपके लिए। लेकिन वो एक डेवलपमेंट था, ऐसा नहीं है कि कुछ वॉर डीएस्केलेट हो रहा है, वो रीचैनलाइज हो रहा है। यूक्रेन का ऑफेंसिव स्ट्रांग था। खैर, इन सब पे आगे और बातचीत। ये सब ग्लोबल क्यूज थे जो इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मेंशन हो गए। अब जरा अपने बाजार पे लौट आते हैं। दिखाइए भाई जरा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन। ऊपरी तो थोड़े से पस्त पड़े, लेकिन हमने अच्छा वीक फ्राइडे लास्ट वीक एंजॉय करा हुआ है। वीरू भाई कैसे पॉइज हैं? 17,800 के ऊपर की वीकली क्लोज मिली, मोमेंटम स्ट्रांग पकड़ा हुआ है हमने। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन मार्क लगाने लायक है नहीं मेरे पास, पर एक ही क्वेश्चन मार्क रहता है, कब तक कैसे इस मोमेंटम को प्ले करूं, क्या करना चाहिए? देखिए आशीष, अगर आप चार्ट के लिए देखें और निफ्टी को जाकर रीड कर रहे हैं, आई मीन विद दिस ऑल आई थिंक जो हमने पीछे छोड़ दिया, आई मीन अप्रैल मई का, जून का एफआईएस का एग्जिट, लेकिन जुलाई से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग और अब तक भी उसका सस्टेन करना, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना, और अब निफ्टी की आईटी की जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, जिस प्रकार का एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखें चार्ट्स का प्लेसमेंट है, और ये सभी तेज़ी अभी रिलायंस के कंट्रीब्यूशन के अभाव में आई है। अब तक रिलायंस ने बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इन सबको चीज़ों को देखूं, और अभी तो याद रखिएगा आशीष, यूएस मार्केट लोअर बेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। पूरा का पूरा अगस्त उन्होंने वर्ल्ड मार्केट्स में सबसे, अगर आप देखें तो खराब प्राइस परफॉर्मेंस दी है। अब वहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड क्रॉस हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत नेगेटिव फीलिंग मत लेके आइएगा, और ये हमें नहीं सोचना है कि हम बहुत अच्छी तेज़ी देख चुके हैं तो अब तेज़ी नहीं आएगी। ये कोई लॉजिक नहीं होगा इस आई थिंक तेज़ी को पढ़ने का। आशीष जानते हैं 19 अक्टूबर 2021, उसके बाद 19 जनवरी 2022, उसके बाद 6 अप्रैल 2022 निफ्टी के, और इनफैक्ट उससे पहले अगर आप देखें 19 अगस्त 2022, ये 4 सिमिलर हाइस को अगर आप देखें आशीष, तो ये एक बहुत ही शानदार लगभग 1 साल की ट्रेजेक्ट्री बाइसेक्ट होने के बिल्कुल कगार पे है। और इनफैक्ट शुक्रवार का हाई वही था। मतलब ये 17,920 और 18,000 की ट्रेजेक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रेजेक्ट्री पे ध्यान दीजिए। ये ट्रेजेक्ट्री कहां तक कायम रहेगी वो है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो कहां पर है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी की। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, हमारे पास अभी भी आगे की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए वेरिएबल्स बहुत है, पॉइंट्स बहुत है। आते हैं अब हम निफ्टी की अप्रोच पे। देखिए शुक्रवार को हमने निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं लिया था, और क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखें उस जोन में हम खुले ही नहीं थे, और क्लोजिंग में मेरे कमेंट्स थे। बस हमें निफ्टी बैंक का एक ट्रेड मिला था 40,510 के ऊपर, 690 का मैं टारगेट रख के लाया था, और 695 आशीष इंट्राडे हाई था। अब ये हो गया। आज